सोनल, हाँ मम्मी जी। अरे कितनी देर रहेगी? चलो मेहंदी को कार्यक्रम शुरू हुए वालों, मैं तो वही तैयार। हाँ मम्मी जी 2 मिनट। क्या हुआ? अरे मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं चल रही हूँ। तो अभी तो अच्छी थी, अब तो जो वापस तबीयत में था रही। अरे ऐसा आप वहाँ पे सबको बोल देना कि अगर सोनल नहीं आ रही है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मम्मी जी मेरे पास ग्रीन साड़ी है नहीं है, इसलिए अब मेरे पास ग्रीन साड़ी नहीं है, फिर मेहंदी के प्रोग्राम में मैं क्या पहन के चलूँ, इसलिए मैं नहीं चल रही मेहंदी के प्रोग्राम। अरे तो कोई जरूरी थोड़ी, तू अभी दूसरी शादी में ग्रीन साड़ी पहनी थी वही पहन ले। अरे वो तो सब कॉमन हो गई है, पहले भी सारे वही मेहमान थे, अभी भी वो होंगे, तो मेरी तो सहेलियां टोक देगी कि सोना तूने तो पिछली शादी में भी यही वाली ग्रीन साड़ी पहनी थी। अरे तो मैं भी तो वही पहनी यार। अरे अब आपकी बात अलग है, मैं तो नहीं पहन सकती वो साड़ी। और कल हल्दी का प्रोग्राम है, हल्दी में भी मैं नहीं चलूंगी, क्योंकि हल्दी में भी मेरे पास एक ही साड़ी थी, वो मैं पहन चुकी हूँ, और जब तक मैं नई साड़ी नहीं लाऊंगी मैं तो नहीं चलूंगी। अरे बाप रे, ये ड्रेसअप को कहीं चल गए यार। हाँ, वो तो रिपीट भी नहीं पहना। 5-5 हजार की साड़ी आप भी लेने दी, मेरे भतीजा की शादी थी तो मैं रिपीट नहीं पहनूं। हमारी सहेलियां टोक दी, हमारा ड्रेस फिजूल खर्ची है भैया। शादी ब्याह काय के लिए वे बेटा? सब मम्मी जी फिर देख देख के बातें करते हैं कि इसने तो उस टाइम भी ऐसी साड़ी पहनी थी, अभी भी वही पहन ली है। अरे तो शादी ब्याह हुई तो अब बहुत ज्यादा भैया ड्रेसा सब ड्रेस ही देखते रहते हाँ हैं। देखते रहते हैं। तुम ड्रेसा के पीछे जाओ नहीं, किसे मिले जुलो नहीं। पहला हमारे जमाना में तो शादी ब्याह मिलन समारोह रहता था बेटा। एक दूसरे के यहाँ जाता, परिचय लेतो, अपनो रिश्तेदार से मिलता, अपनी मन की बात कहता, रीति रिवाज करता। अभी ड्रेसा और तैयार हुआ में न तो रीति रिवाज में कहीं और न कोई मिलनो जुलनो में। मुझे भी अच्छा लगता है मम्मी जी सबसे मिलना, कि हम अपने पुराने सब बुजुर्गों को भी जाने, सब अपने रिश्तेदारों को भी पहचाने। पर आजकल तो ये नया सिस्टम शुरू हो गया है, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं भी ग्रीन पे ग्रीन साड़ी पहनूं, फिर सब करते हैं तो मुझे भी करना पड़ता है। नहीं भाई, यह बात तो सारी सही है, पर आजकल सब जना से हमारी वो निवेदन है कि ड्रेस कोड सब खत्म करवाने। ड्रेस कोड फिजूल खर्च के कारण ना तो कोई घर की बहू आ सके और ना कोई रिश्तेदार आ सके। यही बात कह रही हूँ मम्मी जी, हर सासू को हर बहू को ये बात हर घर में समझ जानी चाहिए कि ये ड्रेस कोड बंद कर दे। हाँ देख बेटा, हमारी राय तो यह है कि कपड़ा लत्ता, ये ब्यूटी पार्लर, ये सब ने अलग रखो ने अपना शादी में आओ जाओ, रिश्तेदार से बोलो चालो, हालचाल पूछो, एक दूसरा ने पहचानो। अगर तुम आओ जाओ बनी नहीं कपड़ा लत्ता ने और पार्लर ने लेने तो बड़ा बुढ़ा कैसे जानोगा? शादी ब्याह का रिवाज कैसे समझोगा? हर रिवाज में कहीं न कहीं महत्व है। अपने ऐसा थोड़ी है कि पहले के लोग ऐसे ही थे जो रीति रिवाज करते थे, 5-5 दिन के चाक लेते थे, वनोरा भी जीतते थे, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और रिश्तेदार के आओ भगत करते थे। इतना भोजन भी नहीं था, अपने इतनी तरह का व्यंजन बनाते हैं, उसमें ये सब लगे रहते हैं दिन भर। खाना पीना, ओढ़ना पहनना, पालना, बस और कोई शादी में है ही नहीं एंजॉय। मुझे तो लगता है ना मम्मी जी, इन कपड़ों लत्तों के कारण, मेकअप और ये बाकी सब एसेसरीज के कारण हम जो शादी ब्याह का असली महत्व ही भूल गए हैं कि आखिर में शादी ब्याह क्यों रखे जाते हैं, उनका असली महत्व क्या है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सबको समझाओ कम से कम, कि हर घर, हर परिवार, हर बहू इस बात को समझे कि असल में शादी ब्याह का महत्व क्या है और हमें क्यों जाना आना चाहिए। मैं तो सभी से निवेदन करती हूँ, बड़ों बूढ़ों, क्योंकि बेचारे बहुओं के बेटों के साथ बड़े बूढ़ों को भी उनके साथ ही चलना पड़ता है। नहीं मम्मी आपको ये करना पड़ेगा, पापा आपको ये करना पड़ेगा, दादा आपको ये करना पड़ेगा, दादी आपको तो हम मजबूरन उनके साथ में करते हैं। भले अपनी कैपेसिटी हो या ना हो, दिखावा के लिए भी खरीदी करते हैं, पार्लर भी जाते हैं, करते हैं कि नहीं अपने बहू बेटे नाराज नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। पर मेरा तो सबसे कहना है कि बहुओं से कि हमें जब तक रीति रिवाज है, अगर तुम आओ जाओगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो क्या सीखोगे? अगर आप नहीं सीख पाओगे तो आपके बच्चे कैसे सीख पाएंगे? इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि रीति रिवाज पे ज्यादा ध्यान दें, बजाय कपड़ों लत्ते और पार्लर। ये बड़ी बड़ी होटलें कर लेते हैं, कमरे में ही सब रहते हैं। पहले एक हाल में शादी हो जाती थी और वहीं एंजॉय करते, खूब अच्छे गीत गाते थे, खूब देवी देवता मनाते थे, घर के रिश्तेदारों खूब हंसी मजाक करते थे। अब तो किसी को गीत भी याद नहीं है और क्या देवी देवता के गीत। इसलिए सोनल, मैं तेरे को कहती हूँ कि बेटा तू भी आगे चल के अपनी सहेलियों को, अपने बराबर को, सबको शिक्षा दे। बस मम्मी जी, आजकल तो मुझे लगता है आपका वीडियो देखकर सब समझ गए होंगे, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत समझदार है
और बस मैं अभी तैयार होके आती हूँ, हरी नहीं, मेरे पास जो ब्लू साड़ी है मैं वो ब्लू साड़ी पहन के आती बस हूँ। एक बार तू पहन के और आप निकलेगी। सबसे भी निवेदन है कि शादी ब्याह होती है पार्टी, तो आप कपड़ों को इतना महत्व ना दे, जो आपके पास है अच्छे से पहने करे और शादी पार्टी एंजॉय करे, रीति रिवाजों को अच्छे से समझे, अपने घर परिवार व्यवहार मित्रों के साथ अपना समय व्यतीत करे और ऐसे ही आना जाना लगा रहे। जय श्री कृष्ण।